ये फरमाइएगा, नई हुकूमत जो आ रही है, अब जो खबरें सामने आ रही हैं और जो वाज़े तौर पर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिनके कायदीन मौजूद नहीं हैं, नई क़यादत है उनकी असम्बली के अंदर और उसके साथ साथ वो अपने निशान के साथ भी मौजूद नहीं है और वो अपोजिशन के हवाले से भी बड़ी सख्त अपोजिशन के तौर पर जाने जाते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं जो नई असम्बली का क़याम हो रहा है वहाँ पर कैसा माहौल होगा? नहीं, देखिए, हम जो पहले बात कर रहे थे ना कि ये जो अपोजिशन है वो अब पहले जिक्र हुआ कि जी वो हुकूमत जो है वो क्या अपोजिशन के मुतालबात जो है वो मानेगी, तो वो आदिल साहब हम जो बात कर रहे थे कि मुतालबात वाला कहानी तो है ही नहीं। अभी तो सिर्फ ये है कि जी यहाँ पे आज शुरू हो गया है और ये होना ही था कि हंगामा रही शुरू है। और देखें, अगर आप उनके SIC की नुक्ता नज़र से देखें तो उनका तो बड़ा सिंपल एजेंडा है कि जी बस इनको पहले दिन से प्रेशर में डाल दो, इनसे इनको जो है वो कोई काम ना करने दो और लगे जैसे कि अब इस पार्लियामेंट पे, नेशनल असेंबली पे मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल हासिल हो गया है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस टाइम इनकी तरफ को लचक होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, तहरीक इंसाफ की जो थी 2013 में उनके पास 33-34 सीटें थी, लेकिन फ़ाज़ साहब उसके उस टाइम भी हमने देखा कि इतनी शदीद किस्म की अपोजिशन एहतजाजी सियासत उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी की और पार्लियामेंट के बाहर भी वो धरना लेके आ गए, 126 दिन का धरना लिया। तो फिर 2018 में वो खुद हुकूमत में आए, उनकी जब हुकूमत चली गई तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को जो है नाकाम कर दें। तो अब तो उनके पास माजी की निस्बत काफ़ी बेहतर ज़्यादा सीटें हैं, तो वो बड़ा टफ टाइम देगी इनको। इजलास इनके लिए चलाना इतना आसान नहीं होगा, उनके एहतजाज चलेंगे, इनको बोलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो एहतजाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वो पॉजिटिव सियासत तो शायद ये काम उन्हें अच्छा आता है। हाँ, ये अच्छा आता है। वो चाहे हुकूमत के अंदर हो चाहे हुकूमत के बाहर हो, वो एहतजाज की सियासत पे ज़्यादा उनका फोकस है। तो वो जो पॉजिटिविटी हमें चाहिए जो इस सियासी इस्तेहकाम के लिए, वो लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें उस किस्म का जो है वो जेस्चर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये भी देखें ना कि अभी हमारे पीछे पार्लियामेंट, अभी सेशन चल रहा है और आज जो इंतखाब होना है स्पीकर का वो तो शायद आज नहीं है, वो तो परसों डॉक्यूमेंट जमा होंगे। तो अब लेकिन ये जो पूरा एक तौर तरीका कार है कि किस तरीके से पार्लियामेंट फंक्शन होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है जो लोग आमतौर पे ओवरलुक कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं, वो है कमेटियों का रोल। आप खुद उसको इतनी करीब से देखते रहें और आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मैं आदिल ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए बताता चलूं कि असल में जो पार्लियामेंट का रियल काम होता है वो कमिटियों में होता है। असल काम ये जो असेंबली के अंदर मेन हॉल कमेटी का बहुत बड़ा रोल है, वो चेयरमैन बिल्कुल है, वो अपोजिशन लीडर जो है बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो हंगामा राई और नारेबाजी ये जो मेन हॉल में होती है, ये हेडलाइंस तो बना लेती है, लेकिन असल रनिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो करती है कमेटियां। इसलिए आप नोट करें कि कमेटियों के जो चेयरमैन वाली पोजीशन है वो बड़ी सॉट आफ्टर होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, याद है आपको, कहा था कि जी हम मिनिस्ट्रियां नहीं लेंगे लेकिन कमेटियों की हम चेयरमैनशिप लेंगे। तो वो अब नेक्स्ट जो फेज होगा जब प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हो जाएगा इसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर, वो ये होगा कि कौन सी कमेटी का कौन चेयरमैन लग रहा है और उसमें क्योंकि उसमें अपोजिशन को तो देना होता है। तो मेरे ख्याल में जो असल हमें देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी तो नारेबाजी कर ले, लेकिन जहां पे कमेटियों की में चेयरमैनशिप की बात आएगी उन्हें गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। बिल्कुल स्पीकर का बड़ा अहम रोल आ जाएगा। तो वो तमाम चीजें मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन में अब क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बेशक देखें, जब आप कमेटियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कानून साजी होनी है, बहुत सारे बिल मंजूर हो रहे हैं, वो कायमा कमेटियों में जाते हैं जहां पर उसके ऊपर एक बहस होती है, फिर सब वोटिंग भी होती है, जिसके बाद वो कायमा कमेटी से बिल जो है वो असम्बली के अंदर आता है, फिर वो एक अलग उसका प्रोसेस है। लेकिन कमेटियों का, जैसे आपने पहले कहा, कि बड़ा अहम रोल है। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर पार्लियामानी सियासत का हिस्सा रहना है तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया जो है वो अपना आगे लेके चलना पड़ेगा, वरना एहतजाजी सियासत जो है वो एहतजाज की हद तक ही रहेगी। वो पॉपुलरिटी, मकबूलियत तो उनको मिलती है, और पाकिस्तान में हमेशा से जो एहतजाजी सियासत है वो चाहे नवाज शरीफ ने 88 में की बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, तो वो पॉपुलरिटी उनको वहाँ से गेन हुई, या उन्होंने जब इक़्तिदार से अलग हुए वोट को इज्जत दो का बयानिया पॉपुलरिटी मिली। तो बेसिकली
तहरीक इंसाफ उसी जो एहतजाजी सियासत है उससे मकबूलियत की तरफ जो है वो गामजन। अच्छा, और इसमें अब देखें कि मेरे ख्याल में अभी ये जो बात हो रही है कि जी कितनी लचक दिखानी है, कितनी नहीं दिखानी, वो अभी क्लियर हो जाएगा, जो आपने बिल्कुल निशानदेही की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कि ये रूल नहीं है कि वो अपोजिशन को मिलेगी, लेकिन एक पार्लिमानी रिवायत है, और वो भी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को दिया जाता है। तो अब मेरे सामने तो आदिल साहब दो बड़ी सवाल आ रहे हैं। पहला तो ये कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनने जा रहा है, ये अहम है, और उसमें पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रस्साकशी होनी है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहला तो हमने देखना है कि अपोजिशन के अंदर से कौन निकलता है, पहली बात। दूसरा ये कि क्या गवर्नमेंट इन हालात में और इस तरह के कशीदा माहौल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपोजिशन लीडर को ऑफर करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, पिछली गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब बने थे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, फिर बाद में वो हट गए थे, उससे पहले चौधरी निसार भी थे, खुर्शीद शाह भी थे, तो ये रिवायत चल रही है। लेकिन इन हालात में मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी आसानी से मसला हल होगा। लगता तो ऐसे ही है कि हुकूमत ने अगर स्मूथ चीज़ों को लेके चलना है तो वो बहुत सारे मामला कंट्रोल्ड होंगे। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शायद पार्लियामेंट को जो है वो चलाया जा सकता है। जिस तरह की ओपन आप डिबेट नहीं कर सकते, वहाँ पे जिस किस्म की यानी कि डिस्कशन, पॉजिटिव डिस्कशन, लगता नहीं है कि इस हालात के अंदर हमें आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव डिस्कशन जो है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से होती भी नजर आए। अब जब भी इजलास होगा तो हमें एक एहतजाज का रंग नजर आएगा, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो आप सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से जो भी इस वक्त होगी सूरत हाल। तो अभी बहुत सारे जो है वो मराहिल हैं जिसको तय करना है। लेकिन जी बिल्कुल, और जो मामलात हैं जी, इस वक्त हम पार्लियामेंट की तरफ दोबारा चलते हैं।